गौर धाम की जय। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण जो वैष्णवों का खाने हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथा श्रवण करने के लिए लड़ाई करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम श्री वैष्णवा नाम धर्म। वैष्णव का जो बड़ा धन है, मूल धन है, वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्त जनों के लिए और उनके लिए जो शंख चक्र धारण किए हुए हैं, जिनका वैष्णव एक स्वरूप है, श्री वैष्णव स्वरूप, वैष्णव स्वरूप, श्रीमद् भागवत के गणा के निकट बैठ करके आनंद प्राप्त करते हैं। और जहाँ श्रीमद् भागवत का वाचन हो रहा है, ये घर परम वैष्णव है। मेरा निवास हुआ है, 2 बार है, 3 बार है, यहाँ पर हम रहे हैं। उस समय श्री रामराज शुक्ला जी गर्गी जी, उनका निवास था और उनकी वैष्णव परंपरा को हमने देखा है। बहुत ही निष्ठावान, ये कहें कि जो श्री वैष्णव की परंपरा है, उस परंपरा की उन्हें जानकारी भी विधिवत थी। वही परिवार है, इसी परिवार के उन्हीं के बाल गोपाल हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक पुण्य अवसर, पुण्य लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। उनके माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो रहा है। सच है कि जहां पर सत्संग मिल जाए, कथा श्रवण करने का अवसर मिले, वहां पर भक्त पहुंच करके, जीव पहुंच करके श्रवण करें। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों की प्राप्ति कहीं पर होती है, तो वो सत्संग में जाने से प्राप्त होती है, तो कथा में जाने से प्राप्त होती है। कोई भक्त भी है, कोई ज्ञानी भी है और वैरागी भी है, उसे भी कथा का आनंद प्राप्त हो जाता है। जैसे आप श्रवण करते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत से संत जन इकट्ठा होते हैं और ये संत जन प्रारंभ में जब कथा सुनने की इच्छा होती है तो अपने मन के भाव को लेकर के ब्रह्मा जी के पास आते हैं
और ब्रह्मा जी के पास जाने वाला कोई संत उच्च कोटि का महात्मा होगा, एक बड़ा साधक होगा, और वो ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज बड़े नरक तुम्हें श्रवण कराने वाले मिल जाएंगे। जो सिद्ध कोटि के उच्च कोटि के जो महात्मा हैं, जो सामान्य जन हैं, साधक जन हैं, उन सभी भागवत गणना के समीप बैठ करके कथा का आनंद श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान विधि के रूप में सुनने का एक सुंदर सद अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में अनेक भक्त जनों की कथाएं हैं जो भगवान श्री के चरणों के अनुरागी हैं, भक्त हैं, और भगवान श्री के चरणों में जिनका जीवन समर्पित है, सचमुच जीवन का आनंद है और जीवन का सुख है। भगवान के चरण शरण में है, अन्यत्र तो एक सुख का आगमन और उसके पीछे दुख का लगे रहना, सुख आया फिर दुख आया, फिर सुख आया फिर दुख आया। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां सुख और आनंद की प्राप्ति है और जहां दुख आसपास भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक दुख नहीं है, सिर्फ सुख और आनंद है। वो भगवान की शरण है, वो भगवान का चिंतन है, स्मरण है, नाम है। और जितना स्मरण नाम जप होगा, ध्यान होगा, संसार से जितना थोड़ा थोड़ा सा लगाव कम होगा, उतना ही उसे सुख की प्राप्ति होगी, उतना ही उसे आनंद मिलेगा। श्रीमद् भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चित्त की भी अपनी एक साधना है और चित्त हम सबके जीवन का, समस्त मानव जगत में, मानव लोक में चित्त महत्वपूर्ण है। और यदि चित्त चला गया चरणों की ओर, भगवान की ओर चित्त चला गया, तो ये समझें कि जो जीवन में प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त हो गया। एक जीवन का मूल्य धन क्या है? हम सबका मूल्य धन ईश्वर ही है, भगवान ही है, जो कभी छूटने वाला नहीं है, सदा रहने वाला है। लेकिन ये है अनुराग, ये है प्रेम, सत्संग से प्राप्त होगा, कथा श्रवण से प्राप्त होगा। एक कथा आती है कि एक मैया जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, तो ये देखती है कि भगवान का जो भोग लगता है वो ले लेता है। और अभी तो भगवान का पूजन हो रहा है,
कुछ मंदिरों में हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो भगवान का पूजन होता है नारद पंचरात्रि से या खोटोपचार पूजन होता है। कुछ मंदिरों में तो पर्दा बंद होकर पूजन होता है, लेकिन कुछ जगह पर्दा खुला रहता है, भगवान का दर्शन होता रहता है और पुजारी लोग पूजा करते रहते हैं। तो यहाँ भी जगन्नाथ जी के मंदिर में पर्दा खुला रहता है, क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ होती है। तो उस मैया को लगता है कि भगवान की जो सेवा है वो लेट शुरू होती है और फिर सेवा के बाद भगवान का भोग लगेगा, तब तक भगवान भूखे हैं। तो वो भगवान से ही कहते हैं, कल हम खिचड़ी बनाएंगे, आप सुबह आ जाना। हम खिचड़ी बनाएंगे, आज सुबह आ जाना प्रसाद के लिए। और इतना विश्वास हृदय में कि अपनी झोपड़ी में खिचड़ी बनकर के तैयार हुई तो भगवान पहुंच के मैया खिचड़ी बन गई कि नहीं बन गई। तो मैया कहते हैं खिचड़ी बन गई और भगवान कहते बहुत भूख लगी। तो खिचड़ी दे खिचड़ी परोसी गई और तो मैया कहती पाओ, आप प्रसाद पाओ। तो भगवान कहते हैं कि जब हम प्रसाद पाते हैं तो पर्दा होता है, और पर्दे के अंदर प्रसाद पाते हैं कुछ भी नहीं। और जो वस्त्र हमारे पास में है ये वस्त्र बस एक ही वस्त्र है, उसमें वस्त्र है। भगवान ने कहा कई बार की, लेकिन जब तक कोई बंदा नहीं होगा तो हम खिचड़ी प्रसाद नहीं। और मैया को भी धर्म संकट उत्पन्न हुआ कि ये नहीं क्या लिया करके दें। तो मैया कहती है जो हमारे बस खड़े हो जाते हैं और तुम्हें कोई नहीं देखेगा, हम भी नहीं देंगे और तुम प्रसाद। तो मैया ही वो करती है, पहने में जो वस्त्र है उन्हें फैलाती है। और भगवान श्री जगन्नाथ जी खिचड़ी का भोग लगा। ये भक्ति है कि यदि विश्वास हो जाए, विश्वास सबसे बड़ी पराकाष्ठा। यदि किन्हीं के जीवन में भगवान के प्रति इतना विश्वास हो जाए कि ये भगवान साक्षात है। हमारे यहाँ विद्वान लोग कह देते हैं कि ये अच्छा अवतरण है, अच्छा विग्रह है भगवान का। लेकिन जो अत्यधिक इनकी साधना होती है तो वो कहते हैं कि साक्षात नारायण ही विराजमान, ये स्वयं ही भगवान प्रगट है। वो अर्चा अवतरण, अर्चा विग्रह नहीं मानते, यद्यपि अर्चा विग्रह ही भगवान का ही स्वरूप है, वो भी अवतरण ही है। अर्चा अवतरण के रूप में भगवान का एक अवतरण है, लेकिन वो मानते हैं कि जो साक्षात भगवान वैकुंठ में विराजमान होते हैं वही भगवान हमारे यहाँ उपस्थित है, वही और चुप रहकर के प्रसाद बनता है। हमारे यहाँ आश्रम पुरानी लंका में आज लेट हो गए, आज लेट हो गए नियम करने में। एक महात्मा जी हमारे यहाँ आए हैं, अगर वो महात्मा जी ने बताया कि ऐसे नियम कर तो फिर तो प्रसाद बना। तो नियम करने में लेट हो गई, खिचड़ी थोड़ी सी देरी है। भगवान ने कहा भैया वो पुजारी लोग पट खोलने
बोल रही थी खिचड़ी से कच्ची भी थी। और जैसे भगवान पाना शुरू करते हैं तो वहां पर खिचड़ी लगा दिया, फिर तो बंद था, ताला भी बंद था, फोन आ गया होगा। ये कोई भगवान की लीला ही है, यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, कैसे पहुंचेगा? तो भगवान की लीला है जो भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। और रात्रि में एक पुजारी को ही स्वप्न हुआ कि वहां पर एक बाई रहती जिसका नाम कर्मा है, कर्मावल, और हम उसी के यहाँ जाकर के खिचड़ी प्रसाद। ये बात वहां के राजा को मालूम हो गई और राजा ने आदेश किया कि भगवान का खिचड़ी का भोग सुबह सुबह, आज ही जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी प्रसाद का भोग सुबह सुबह लगता है। भगवान का पट खुलेगा तो खिचड़ी का भोग लगेगा। तो श्रद्धा भक्त की जब बनती है, श्रद्धा हो जाती है, तो भगवान भी उसके आवाज को सुनने लगते, उसकी बातों को सुनने लगते। और भगवान द्रवित तो हो करके, यद्यपि भगवान बहुत दयालु है, इतना दयालु तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता, इतने दयालु भगवान है। और अपनी कृपा करके भगवान भक्त की बात को सुन लेते हैं। जैसे भक्त कहता है लीला लीला वैसी ही कृपा करने लगती है। यद्यपि भक्त वही लीला बुआ जो भगवान से यदि मांगता है कुछ तो यही कहता है, यदि गमनम दस्वाद काल पाषाणबद्धो यदि कुल विहीने जायते पक्षी जीते। आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारी भक्ति तीव्र हो, आपके चरणों में हमारा अनुराग हो, हमारे अंदर हमेशा दास और सेवक का भाव ये हमारे जीवन में बना रहे। ऐसा भक्त भगवान से निवेदन करता है। ये है जो विश्वपुर प्रधान टोला है, हमारे चित्रकूट क्षेत्र का एक अंग है और चित्रकूट क्षेत्र ही है ये। और यहाँ के चारों तरफ ये माने कि पूर्व काल में बहुत से साधक थे, बहुत से महात्मा थे, और यहीं से कुछ दूरी भगवान श्री राम एक महात्मा से कहते कि मांग लो जो मांगना हो। तो महात्मा तो पहले यही कहते हैं कि हम तो मांगना नहीं जानते, हमको मांगना पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी आज तक मांगा नहीं है। अब कृपा करके आप दे दो जो आपको देना है। अच्छा, सच्ची भक्ति यही है कि आप हमें चरणों में लगाए रखें और कृपा ऐसी करें कि मांगने की इच्छा न हो। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, बार बार नरसिंह भगवान कहते हैं मांग लो जो मांगना हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु जी आप देना चाहते हैं तो हमें ये वरदान दे कि जीवन में मांगने की इच्छा हो, हम कभी कुछ ना मांगे, ऐसी कृपा करें, ऐसा वरदान दे हमें। तो यहाँ पर जो संत मिलते हैं तो कहते हैं कि कोई इच्छा नहीं, मांगे नहीं, अब तुम्हें कैसे पता चला? तो महात्मा ने कहा कि जब आपने दिया तब पता चल गया ये वरदान है, ऐसे मांग लेना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने? अस अभिमान जाई जन घोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे जीवन में ये बना रहे कि आप हमारे स्वामी। और सचमुच जो जीव
स्वामी है वो नारायण ही है। आप यदि एक बार ये मन में विचार करें कि जीव का स्वामी, जीव का पति, तो जीव का पति भगवान नारायण है, जीव का स्वामी भगवान नारायण है, क्योंकि भगवान का ही ये लव और ज्योति के रूप में है और इसकी संतुष्टि भगवान नारायण से ही है। तो यदि रमणम भस्वाद काल पासान अवधो पितृकुलहीने जायते पक्षिते, जहां जिस भी जगह और जो भी योगी हो, यही जो जन्म कर्म से राम पद, आपके चरणों में अनुराग हो, आपके चरणों में भक्ति हो, श्रद्धा हो, तो भगवान स्त्री से यदि मांगने का अवसर मिलता है और मांगना चाहते हैं तो भगवान से भगवान का चरण स्मरण ही मांगे, कृपा मांगे, कभी दृष्टि करें। महाभारत युद्ध के पहले विदुर जी चले जाते हैं, विदुर तुम्हारी याद भगवान श्री कृष्ण का है। विदुर जी नाच उठे, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया भगवान की याद करती है और भगवान ने हमारी याद, ये भगवान की विशेष कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान